जी, देखिए जहाँ तक रशिया और इंडिया के रिलेशंस की बात है ना, तो इसके ऊपर तो कोई सवाल बनता नहीं है, कोई दो राय इसलिए नहीं है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है वो तो डेकेड्स पुराने हैं। वो इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे भाइयों की तरह दोनों कंट्रीज़ हैं और डेकेड्स से इनके जो रिलेशंस चलते चले आ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के। देखिए जिस वक़्त सैंक्शंस लगाई गईं और दुनिया में ये चला कि कोई वहाँ उनसे तेल नहीं लेगा, उस वक़्त इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले रशिया से ऐसे हालात में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तो भारत ने धड़ाधड़ तेल उनसे खरीदा। अभी तक खरीद रहा था कुछ दिन पहले तक। तो ये नहीं कोई बात कही जा सकती कि जी ये बिल्कुल अगर सही बात उनकी है, और तरफ जा ठोक रहे के हैं तो खरीदा। क्यों जा रहे हैं? बोला कि हाँ, हम लेकिन तय करेंगे कि हमें क्या करना है। ये कोई जी, इस अमेरिका या कोई चीन थोड़ी ना तय करेगा, जैसा पाकिस्तान के लिए जी। करता है। जी, लेकिन पाकिस्तान का जो मैंने जो एंगल बताया उसके अंदर देखें जैसे ये बात की जा रही है SU-57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और SU-400 या 500 इसके हवाले से तो काफ़ी बातें चलती रही हैं कि इंडिया जो है वो इसको लेगा और जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए और ख़ास तौर पर जो ताल्लुकात रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के उसके ऊपर कंसर्न्स किसी के अंदर भी पाए जाएँगे और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी होती रही। आप देखिएगा कि जब ये डील्स होंगी इंडिया में दोनों कंट्रीज के बीच हमारे सामने एग्रीमेंट्स आएंगे तो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से फॉरेन ऑफिस की तरफ से जरूर कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट और वो आएगा कि उनको कंसर्न है इसके ऊपर या कोई भी अगर वहां पे ऐसी बात होती है। इसके अंदर एक और चीज ये है कि क्योंकि पुतिन और जो शी हैं उनके भी अच्छे रिलेशंस हैं। अब जो चाइना है उसके पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न पाया जाता है कि जी। क्योंकि अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी अच्छे हो चुके हैं तो क्या ये जो चाइना है वो भारत की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो रहा है या टिल्ट हो सकता है क्योंकि ट्रेड भी उन्हीं की है। देखें बराबरी की सतह पर तो रिलेशंस आपके ही है ना चाइना के साथ। पाकिस्तान के तो रिलेशन जो हैं वो चाइना के साथ सिर्फ लेने के हैं, देने के ऑपरेशन तो नहीं सिंदूर है। में तो भी ये तो तो बड़ा चाइना ने फर्क है। बता ही दिया ना कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे पास बार बार रोने आओगे तो हम तुम्हारे आंसू बार बार नहीं पोंछेंगे। और अब तुम गधा बेचकर अपनी इकोनॉमी बचा रहे हो, है ना। तो हमको ऐसे मुल्क की जरूरत है। आते हैं तो भिखमंगों भेज को, देते हैं। मतलब कोई अगर भीख मांगने की आदत जरा पड़ मुझे जाए मौका किसी दें, को, तो मुझे कितनी मौका बार उसको दें। भीख देता है कोई, इंडिया से जब घर है ना। आते हैं एक तो दिन, भेज 2 दिन देते या हैं। 4 दिन, उसके बाद तो फिर धक्का मारकर भगा ही जाता है ना। आप मेजर ही शो नदीम, कर ले मेरा ख्याल। मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेजर साहब, मेजर साहब जवाब दीजिए, आलिया शाह की बातों से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी, आलिया शाह की बातों से कोई भी सहमत नहीं हो सकता क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, इनका नॉलेज बेस ज़रा वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का अगर बजट इस $80 बिलियन है तो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस का बजट सिर्फ $7.1 बिलियन है। तो ये ज़रा पहले तो क्या इनको नोट करा आपका दें उनके कि बराबर हो कितना सकता है? फ़र्क है। मेजर अच्छा, साहब, दूसरी बात ये है आपका कि आपका राठौर साहब ने बड़ा पाकिस्तान और बैलेंस इंडिया का बजट बराबर हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं, राठौर साहब ने आप ये कह रहे बड़ा हैं कि बैलेंस एक जवाब कंट्री दिया जो आईएमएफ के माशाल्लाह पास से। है उसका बजट दुनिया की फोर्थ इकोनॉमी के बराबर हो। आप ये कह रहे हैं कि एक कंट्री जो आईएमएफ के पास है पाकिस्तान, उसका डिफेंस बजट होना चाहिए दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के साथ के बराबर। आप ये अच्छा, बोल रहे हैं, ये तो बराबर हो भी बिल्कुल नहीं सकता आप सर। ये तो जी, जी, बराबर हो ही नहीं बिल्कुल, सकता और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डिफेंस बजट जो जब ज्यादा होता है बिल्कुल। तो उसके सारा प्रेशर अवाम पे पड़ता है। वहां पे जाहिल रखा है अवाम को, एजुकेशन की तरफ पैसा नहीं लगाते। आप देखें एजुकेशन पे कितना बजट होता है और डिफेंस पे कितना बजट है। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, वो बड़ा कंट्री है, आप उनसे मुकाबला डिफेंस बजट में कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम उनसे डिफेंस बजट में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जंग में अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ वो मुकाबला कर सकते हैं कि रफ़ाल के जैसे राठौर चलिए साहब ताली कह बजा रहे थे दीजिए, वो जो ताली बजा दीजिए। आईएसडी वाले आपने साहब अभी थे कहा साहब, आईएसडी मेजर वाले साहब थे, आगे आप तो बढ़े, उनको मैं अपनी बात बताना आप आगे चाहता कहें हूँ उससे पहले एक बार ताली बजा लीजिए। उनको आप खुद उनको मैं बताना जाइए चाहता हूँ कि मेजर उनको मैं साहब, बताना चाहता खुद हूँ के लिए कि खुद से रफ़ाल ताली के बजाइए। क्यों? क्योंकि शेयर्स अभी आपने कहा था कि मैं आलिया की बात से सहमत नहीं हूं, और रफ़ाल दुनिया का के कोई भी इंसान आलिया की बात से सहमत नहीं हो सकता नहीं, ये है। जो अभी अभी इन्होंने आप बात इस की बात पर कि सहमत हो बड़ा गए कि मुल्क है, वो भारत का बड़ा मुल्क मुकाबला है, आप नहीं कर ये सकते, तो भारत कोई के डिनाई नहीं मुकाबले कर सकता। हम कहीं खड़े ही नहीं और होते। तो दुनिया, साइज में बड़ा है, लेकिन हाँ, दिल में छोटा है, और इसीलिए हमने उसको मैं धूल इसीलिए चटाई कह रहा हूं ताली और बजाइए, रफ़ाइल आज के आप खुद शेयर के लिए करके। ताली बजाइए। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे राठौर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात करते हैं ये, बैलेंस बात करते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, ब्रिटेन आ रहे हैं और उनके धुआं साथ धुआं इनकी हो गए ना पुरानी आप दोस्ती लोग। है। आप लोगों की आप लोगों के एयर बेसिस आप पर लोगों सिर्फ की धूल ही पुरानी रह गई ना। आप आपको लोगों पता के है, पुराने आपके एयर संबंध बेसिस हैं। पर सिर्फ धूल ही तो रह गई ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैंने तो हमेशा कहा कि यार कोई बिल्डिंग तो दिखाओ जल्दी।
एक क्लिप दिखा दो किसी भी शो के अंदर, तो आपके पास दिखाने के लिए नहीं है। बहरहाल राठौर साहब ने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए बिल्कुल उनके पुराने संबंध हैं, लेकिन ये सर हम रिलेशन अब इलीगल हो चुके हैं अरे आप और कहाँ ये जा रहे इलिसिट हैं? टाइप आपको रिलेशंस हो गए, हिंदुस्तान तक क्योंकि आने की जहमत आपको उठानी नहीं है। अमेरिका ने पाबंदी मेजर लगा साहब, दी। आपको हिंदुस्तान तक आने की जहमत उठानी नहीं है। आप अपने मुल्क से ही, आपको सबूत अपने मुल्क में ही मिल जाएगा। आपके पुत्र साहब आपके जो आ मुल्क रहे हैं। की जो आवाम है, आपके जो लोग हैं, वही सबूत अच्छा, ये इकट्ठा कर करके इंटरनेट पर डाल रहे हैं और डाल रहे पीटर साहब थे। का असल में दौरा जो था, आप बस सर्च पीटर कीजिए, साहब का, आपको मिल जी, जाएगा। और पीटर अगर साहब का जो आपके यहाँ दौरा था, इंटरनेट और गूगल काम नहीं करता है तो बताइएगा, मैं आपके यहाँ पास से भिजवा नहीं है, दूंगा। आपके पास नहीं है ना, आप नहीं दिखाएंगे, बाकी सब कुछ दिखाएंगे, हाँ, ये नहीं दिखाएंगे एक क्लिप। मेरी ख्वाहिश पे एक क्लिप दिखा देना। अच्छा खैर, पीटर साहब का दौरा मैं असल कह में रहा हूं 1 ना कि महीने अगर पहले आपके पास शेड्यूल था। इंटरनेट की दिक्कत है, आपके पास वहां पर सर्चिंग इंजन की दिक्कत है, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं भिजवा दूंगा, यहाँ से पार्सल करवा दूंगा। देखिए ये दौरा जो था असल में पिछले महीने शेड्यूल था पीटन साहब का, लेकिन वो डिले हुआ क्योंकि पीटन साहब अपना वो तैयारी कर रहे थे कि यार ये जो SU-57 है, ये इनको देंगे ना दें। उन्होंने तो रफाइल के शेयर्स गिरा दिए। ये तो हमारे जहाज भी अगर इस तरह से गिर गए, जिस तरह से उनके यहाँ रोजाना एक जहाज गिरता है, तो ये तो हमारा तो SU-57 दुनिया के अंदर जो है इस वक्त जो है वो मशाक के बराबर हो जाएगा। कोई मशाक की जगह भी इसको संजीव श्रीवास्तव जी, तो इसी तरह से S-400 का भी ये वैसे इनकी बातों पर जो मेजर साहब कह रहे हैं, इन लोगों की बातों पर इनके मुल्क के लोग ही यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि 1% भी सच्चाई इस बात में है कि अगर पुतिन साहब का दौरा डिले हुआ है तो वो इसलिए हुआ है? मतलब आप लोग जितनी छोटी कंट्री, उतनी छोटी और उससे छोटी आप लोगों की, सर क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए विद्या जी, जिस तरीके से मेजर साहब ने हमारी जो इसीलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कहाँ रह गया, देख लीजिए, आलिया इसीलिए शाह लग रहा है मुझे पाकिस्तान कहाँ रह गया। आप लोग कुएं में रह गए, आप लोग कुएं में रह गए, क्योंकि कुआं ही आप लोगों को बड़ा लग रहा है। कभी आप लोगों ने कुएं से बाहर निकलकर देखा ही नहीं कि दुनिया बड़ी होती है। नहीं जी अभी ये बिल्कुल ये कुएं के ही मेढक हैं, ये कुएं के मेढकों की तरह से ही ये बात कर रहे हैं। आलिया शाह जी ने इतनी अच्छी एनालिसिस की, इतना बैलेंस पर्सपेक्टिव रखा, और इसको ये कह रहे हैं कि कोई फैक्ट ही नहीं दे रही है और बेसलेस बातें कर रही हैं। बेसलेस बातें तो आप कर रहे हैं, फैक्टलेस बातें आप कर रहे हैं, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं कि डिले हो गई। भारत और रशिया के संबंधों की ताकत अभी आप शाम को देखिएगा, अभी रशिया और भारत के संबंधों की ताकत आप देखिएगा। 4 बार आपको हरा चुके हैं सीधे सीधे युद्ध में, 3 बार एंटी टेरर स्ट्राइक में आपको धूल चटाई है आपके घर में जाकर के, आपके घर में जाकर। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप आतंकी साजिशों को रचना बंद नहीं करेंगे तो पुतिन की विजिट से आपको डरना चाहिए, क्योंकि भारत जो अपनी कार्रवाई करेगा वो बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। आपके ऊपर जो है हर तरीके की कार्रवाई होगी और आपके आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि पनाहगारों को भी टारगेट करेंगे। इस बार आप समझ लें, अपना व्यवहार आप सुधार लें, नदीम जी, हमारे यहाँ एक बेहाया का पौधा होता है, मैं कहना चाहता हूँ नदीम जी, व्यवहार सुधार लें। हमारे हिंदुस्तान में एक बेहाया का पौधा होता है, हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाते हैं और जैसे ही आप दूर जाए फिर से फैलने लग जाता है। वो जो भस्मासुर आपके पास, आप लोगों की हालत वही है, हमारे ऐसी बहुत सी चीजें, आप लोगों की हालत वही है सर। इतना पिटने के बाद, मतलब आप लोग तो ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके ये ऑपरेशन जो भारत ने शुरू किया बंद कर दे। हमारे ऐसी बहुत इतना पिटने के बाद फिर आप लोग धूल मिट्टी झाड़ कर खड़े हैं कि भैया हम फिर मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग इतने बड़े पिटौरे हैं, पिटते हैं फिर खड़े होते हैं और फिर पिटते हैं। सर आप ये मुझे बताएं कि रफाल के शेयर गिरे कि नहीं गिरे? भस्मासुर है ये बात दिख रहा था, आपके ही मुल्क के लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे, दिख रहा था कि किसका क्या गिर रहा था और किसका क्या उठ रहा था, वो सब दिखाई दे रहा था। बस आप लोग, दिक्कत ये भी है सर, मैं आपकी दिक्कत भी समझ सकता हूँ कि कैसे अपने ही देश को किसी टीवी चैनल पर बैठकर उसकी बेइज्जती आप करेंगे, अपने मुल्क की बेइज्जती कैसे करेंगे। अंदर से आप भी जानते हैं कि एकदम मार खाए हुए किसी पहलवान की तरह आप लोग हैं, जो बार बार शरीर फुलाकर आता है और ढेर हो जाता है। मुकाबला है
आप मुझे बताइए कोई मुकाबला $7 बिलियन और अरे यहाँ 100 उसके बावजूद 1 इंच भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते आप। दूर से 4 बार हराया है, 4 टाइम्स हराया है, इतना सीधा युद्धों में 4 टाइम्स हराया। हम हमारी फितरत नहीं है ना मेजर साहब, हमारी फितरत नहीं है, और आप हमारी फितरत नहीं है, आप अपनी फितरत से मजबूर हैं। सिंदूर 2 करने वाले आप बॉर्डर क्रॉस करके सिंदूर 2 क्या कोई अंदर घुस के मार खा के जाते हैं, चाहते हैं, हम बॉर्डर में घुसकर आपको मार कर आते हैं, भाग जाते हैं। आप फर्क बताइए, इतना फर्क हमारे पास होता ना $7 बिलियन का या 10 बिलियन, हम आपसे $3 बिलियन 5 बिलियन फर्क अभी और बढ़ेगा, ये फर्क अभी और बढ़ेगा, ये बात आप सुन लीजिए। इतना आपके पास होता तो आप पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लेते, इसीलिए आप लोगों के पास इतना है ही नहीं। अब आप लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है कि इतना बना लें, नहीं तो छोटे छोटे देश दुनिया भर में आबाद हो गए और आप लोग बर्बाद हो गए। सर क्योंकि आप लोगों ने अपनी सारी बुद्धि और अपना सारा विवेक आतंकवाद बनाने, आतंकवाद बढ़ाने पर लगाया। सर राठौर, तो ख्वाहिश अच्छी है आपकी, ये ख्वाहिश अच्छी है कि हिंदुस्तान की तरह आपकी इकॉनमी हो जाए, लेकिन सर वो आतंकिस्तान से कैसे होगा? सर हमारी इकोनॉमी किसकी बराबरी कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी खराब है, इंशाल्लाह जल्दी उठ जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सर राठौर से सवाल करता हूँ, ये जो ISDA जो भी इनसे सवाल करता हूँ, सच में $7 बिलियन और $80 बिलियन का फर्क तो देखें, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज। आलिया शाह, ये मुंगेरी लाल के सपने ही पाकिस्तान देखता रहेगा। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगी कि मेजर साहब जब ये कह रहे हैं कि देखें इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बिलियन डॉलर्स का फर्क है और कहाँ आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, तो हमें अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो जो 2 लख्त हुआ है कंट्री, वो आप लोग तो टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं। तो भाई वो टुकड़े टुकड़े होना क्या हम भूल जाते हैं? पूरा आधा जो मुल्क है वो टूट गया और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। इंडिया ने तो मुल्क ही तोड़ दिया आपका। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर पाते। अब देख लें, अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। नहीं हमने तो देख लिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.